हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इंडियाज नंबर वन लर्निंग प्लेटफॉर्म आई क्वांटा पर। स्वागत है बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। बुक्स और उनके ऑथर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो क्वेश्चन आता भी आता है। देखिए, हर एक एग्ज़ाम में आप देखेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे तो क्वेश्चन पूछा गया हमेशा कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड वाले सेक्शन में भी आता है, स्टैटिक में भी आता है। मतलब कि दोनों फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। मतलब आपके लास्ट ईयर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स थी जो लॉन्च हुई या किसी के द्वारा लिखा गया, उसके ऑथर कौन है, या एंशियंट टाइम के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो बुक्स वगैरह हुआ करती थी। जैसे आपने अभिज्ञान शाकुंतलम, वेदा हो गया, फिर उपनिषद हो गए, या फिर आपके देखिए चाणक्य की जो बुक थी अर्थशास्त्र के बारे में पूछा जाता है कौन लिखा। तो ऐसे एंशियंट टाइम के भी आते हैं और आपके करंट में भी जो रिलीज्ड हुई बुक हैं, ऑथर हैं, उनके बारे में पूछे जाते हैं। तो अभी फिलहाल हम लास्ट ईयर में जो इम्पोर्टेंट बुक्स थी, इम्पोर्टेंट आपके ऑथर थे, उनके द्वारा रिलीज की गई बुक के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम एंशियंट वाला भी आपको दे देंगे, या तो पीडीएफ या तो कोई वीडियो बना के, ठीक है ना। तो दोनों चीज़ आपको कवर हो जाएगा, किसी भी फॉर्म में पूछा जाता है, एंशियंट वाला भी, करंट का भी। तो करंट में लास्ट ईयर की कौन कौन से इंपॉर्टेंट बुक्स वगैरह थी, इनको हम देखने वाले हैं। जल्दी से चलिए देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ढेर सारी बुक्स हैं, तो एटलीस्ट सबको हम याद नहीं कर सकते, रट नहीं सकते, तो एटलीस्ट सबको देख लें, तो एटलीस्ट एग्जाम में आपके आ जाए तो आप उसको एलिमिनेट कर सको और आंसर अपने दे सको, ठीक है। तो नवंबर से हम स्टार्ट करेंगे, दिसंबर का फिलहाल यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपके अभी एक बार लिस्टिंग उसकी बन जाएगी तो हम इसमें ऐड कर देंगे, अलग से एक सेपरेट वीडियो बना देंगे ओनली दिसंबर मंथ का। बाकी नवंबर से लेकर जनवरी तक आपका पूरा डिटेल दी हुई है लिस्ट आपके क्रॉनिकल ऑर्डर में, ठीक है। तो चलिए नवंबर से स्टार्ट करते हैं। नवंबर मंथ में कौन कौन सी बुक्स थी और उनके ऑथर कौन थे या किसके द्वारा लॉन्च किया गया, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। एक बुक है आपका न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया। इसके ऑथर कौन है बच्चों? एक फ्रेंच ऑथर हैं जिनका नाम है रेने नवा, के द्वारा लिखी गई बुक है, ठीक है। फिर आपके एक बुक है विनिंग द इनर बैटल ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू क्रिकेट। इसको किसने लिखा है? ये हैं आपके शेन वॉटसन, काफी रिनाउंड प्लेयर हैं, आप अच्छे तरीके से परिचित होंगे। तो ये किसके द्वारा लिखी गई? ऑथर कौन है? शेन वॉटसन है, ध्यान में रखिएगा। द वर्ल्ड अ फैमिली हिस्ट्री, इसके लेखक हैं साइमन सिबा। इसका भी हमने क्वेश्चन आंसर सेशन में डिस्कस किया था इसके बारे में, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लॉन्च्ड बाय एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गई ये बुक, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मोदी एट द रेट 20 टीम्स मीट डिलीवरी एंड हार्टफेल्ट द लेगेसी ऑफ फेथ, किसके द्वारा रिलीज की गई? रिलीज बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप राजीव चंद्रशेखर इन दुबई, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और कौन सी इंपॉर्टेंट बुक हो सकती है आपके एग्जाम के लिए? ईके जानकी अमल, लाइफ एंड साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन, ये किसके द्वारा लिखा गया? निर्मला जेम्स के द्वारा, ठीक है। फिर उसके बाद नालंदा अंटिल वी मीट अगेन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि नालंदा से रिलेटेड है, तो ये आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो ध्यान में रखिएगा। किसने लिखा इसको? गौतम बुरा ने लिखा, ठीक है। इन्हीं की एक बुक है मोनेटाइजिंग इनोवेशन, तो ये किसके द्वारा रखी गई? ध्यान में रखिएगा, ये भी गौतम बुरा के द्वारा। तो दो बुक यहाँ पे साथ साथ हैं, तो ये आप एक साथ रखिएगा, नालंदा यूनिट वी मीट अगेन या मोनेटाइजिंग इनोवेशन, दोनों इन्हीं की है, ठीक है। एक बुक आपकी इंजीनियर्ड इन इंडिया, ये है ऑटोबायोग्राफी या बीवीआर मोहन रेड्डी की, ठीक है। एग्जाम में अगर आता है तो आपको बताना होगा, ठीक। अब अक्टूबर मंथ की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उनको देख लेते हैं, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर, इसको भी देखिए क्वेश्चन में हम कराए थे जब अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर को पूरा कर रहे थे। तो हरदीप सिंह पुरी, ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? हरदीप सिंह पुरी के द्वारा 100 ग्लोरियस ईयर, 100 साल पूरा हुआ था आपका डीयू का, तो उस पर इन्होंने बुक लिखी है जिसका नाम है डीयू सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर, ठीक। फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, इंपॉर्टेंट बुक है आपके, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। डॉक्टर बिमल जालान, जो आपके क्या हुआ करते थे? आरबीआई के गवर्नर थे, तो इनके द्वारा इंपॉर्टेंट आपके हैं, ये भी
बड़ी पर्सनालिटी हैं, तो ये बुक पूछी भी जा सकती है आपके एग्जाम में। मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आ जाएंगे, किसी भी फॉर्म में आ जाए क्वेश्चन तो आप बताने में पूरी तरीके से पीछे मत हटिएगा। ये देखिए कॉर्बेट पेपर्स, क्या है बुक का नाम? द कॉर्बेट पेपर्स, बायोग्राफिकल, लीगल एंड कॉन्टेक्चुअल मटेरियल ऑन द लाइफ एंड कैरियर ऑफ जिम कॉर्बेट ऑफ कुमायूं। ठीक है, तो इसको किसने लिखा? एडिटेड एंड कंपाइल्ड बाय द अक्षय शाह एंड स्टेफन अल्टर ने लिखा है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। एमबीबीएस कोर्स बुक इन हिंदी वर्जन, अभी हाल ही में ये खबर थी, ठीक है ना, कि क्या नाम है बुक का? एमबीबीएस कोर्स इन हिंदी वर्जन लॉन्च किया था इसको आपके होम मिनिस्टर अमित शाह ने। तो ये भी थोड़ा लाइमलाइट में था बुक, तो एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी आपकी बन सकती है, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। मोदी एट द रेट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी, ये भी आपकी काफी बड़ी शख्सियत ने लिखा है, जो आपके इस समय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर के द्वारा। ठीक है ना, किसके द्वारा? एस जयशंकर के द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये ध्यान में रखिएगा। बायोग्राफी ऑफ बी आर अम्बेडकर, काफी बड़ी बुक होने वाली है, तो शशि थरूर की अपकमिंग बुक है जो आ रही है, इसको पूछ सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते हैं। फिलहाल ये दोनों बुक्स आपकी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं सितंबर मंथ की कौन सी बुक है? साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार, पूछे जाने की पॉसिबिलिटी एग्जाम में बन रही है, और इसको लिखा है डॉक्टर मुंजपारा कुलूभाई, कालूभाई, नॉट कुलूभाई, कालूभाई। ठीक है ना, मुंजपारा कालूभाई ने लिखा साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार। ठीक है, द हीरो ऑफ टाइगर हिल, इसके ऑथर हैं सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव। फिर उसके बाद लता मंगेशकर जी, अभी हाल ही में देहांत हो गया, तो लता सुरगाथा, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है अतीन्द्र मिश्रा ने। ठीक है, फिर उसके बाद मुस्कुराते चांद लम्हे और कुछ खामोशियां, द नेम ऑफ द बुक इज मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां, के ऑथर हैं जीवेश नंदन। ठीक है, इतनी बुक्स इस साल आई, अब देखते हैं आप कितने पढ़े हैं इसमें से। खैर अपना कोर्स ही पूरा कर ले, बड़ा टास्क रहता हमारे लिए, लेकिन कुछ बुक्स को पढ़ना चाहिए, काफी कुछ ऑब्वियस सी बात है, काफी कुछ हम लोग सीखते हैं। अंबेडकर एंड मोदी, रिफॉर्मर्स, आइडियाज, परफॉर्मर्स, इंप्लीमेंटेशन, तो इसको किसने लिखा? रिलीज बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद ने। ठीक है, फिर उसके बाद फॉर्जिंग मेटल, नृपेंद्र राव एंड द पेनर स्टोरी। ठीक है, तो ये ऑथर्ड बाय पवन सीलाल। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद अगस्त मंथ का देख लेते हैं बच्चों जल्दी से, क्या नाम है? द हीरो ऑफ टाइगर हिल, सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव की ही बुक है द हीरो ऑफ टाइगर हिल। इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट्स 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके लेखक हैं आपके डॉक्टर आशुतोष रवारविकर। ठीक है ना, एक आशुतोष गवारिकर हैं, तो ये आशुतोष रवारविकर हैं। फेयर फ्री फॉल, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ लिविंग, मल्लिका साराभाई के द्वारा लिखी गई बुक है, क्या नाम है? माई एक्सपेरिमेंट्स विद लिविंग, ध्यान में रखिएगा। इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ये, क्योंकि काफी कुछ इस बुक में जानने को मिलने वाला है, काफी लाइमलाइट में भी रही है बुक। तो इसके हैं पुलाप्रे बालकृष्णन, क्वेश्चन भी देखिए आपसे मंथली जीके में पूछा गया था करंट अफेयर में, तो ये बुक काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स, ये किसके द्वारा लिखी गई है? सानिध्य शर्मा के द्वारा, ये भी आपके एग्जाम में पूछ लें तो आप बताइएगा। अ न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग्स 2014 to 19 लॉन्च्ड बाय एम वेंकैया नायडू। ठीक है ना, उस समय उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। लॉयन ऑफ द स्काईज, हरदीप सिंह मलिक, द रॉयल एयरफोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, किसके द्वारा लिखा गया है? स्टेफन बार्कर के द्वारा। ठीक है, अभी हाल ही में लॉन्च हुई थी लॉयन ऑफ स्काईज, काफी बड़ा रोल प्ले किए थे वॉर के समय, तो स्टेफन बार्कर ने ये बुक लिखी, तो एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बुक इज डेंजरस अर्थ, what we wish we knew about volcanoes, hurricanes, climate change, earthquake and
मोर। ये भी क्वेश्चन याद कीजिए, आपसे पूछा था अभी मैराथन में जीके के करंट अफेयर के, मैरीन बायोलॉजिस्ट किसके द्वारा, एलन प्रेगर। आपने सही आंसर भी बताया था। तो ये सब भी आपको लिस्ट है आपकी, तो इसमें काफ़ी बुक एक साथ हो जाएंगी, पीडीएफ वगैरह भी अगर इसको आपको मिल जाएगी तो एटलीस्ट आप देख सकते हो और इसको याद कर सकते हो। लॉकडाउन लिरिक्स, अ कलेक्शन ऑफ पोएम, किसके द्वारा, संजुक्ता दास। और इसके बाद रिलीज इसको किसने किया था, इनके द्वारा लिखा गया। रिलीज किसके द्वारा किया गया, उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक। ठीक है, वन ऑफ द जो सबसे ज्यादा समय तक सर्विंग करने वाले सीएम में से एक है। ठीक है, लॉन्गेस्ट सर्विंग। जुलाई मंथ का देख लेते हैं बच्चों जल्दी से। द नेम ऑफ द बुक इज मूड्स मोमेंट्स एंड मेमोरीज, किसके द्वारा, दीज 3 बुक्स रिलीज्ड बाय यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, किसके द्वारा, अनुराग ठाकुर के द्वारा। ठीक है, द फर्स्ट सिटीजन, उसके बाद द फर्स्ट, अच्छा 3 बुक्स हैं, ध्यान में रखिएगा यहां पे 1 2 3। एक है मूड्स मोमेंट्स एंड मेमोरीज, दूसरी है द फर्स्ट सिटीजन, एंड थर्ड वन इज इंटरप्रेटिंग जियोमेट्रिक्स। ठीक है, फ्लोरिंग ऑफ राष्ट्रपति भवन। तो ये तीनों बुक्स किसके द्वारा रिलीज की गई हैं, आपके अनुराग ठाकुर के द्वारा। इट्स शोकेसिंग सम ऑफ द रेयरेस्ट फोटोग्राफ ऑफ आउटगोइंग प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद एंड हिज प्रेडेसर्स। ठीक है, ये वाली जो आपकी बुक थी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में आएगा तो आप अपने हिसाब से एलिमिनेट करके जैसे भी आपको आंसर देना है। दिलीप कुमार इन द शेडो ऑफ लीजेंड, दिलीप कुमार के बारे में हम लोग जानते हैं, तो ये लिखा है बच्चों फैजल फारूकी। ठीक है, और आराधना जौहरी ने। बियॉन्ड द मिस्टी व्हील टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड, ये किसके द्वारा रिलीज किया गया, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी जुलाई मंथ में और कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, काफी हैं। मैकमोहन लाइन, द बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड। इस भी क्वेश्चन देखो हम लोग ने पूछा था, आपस में बात किए थे इसके बारे में। इसको लिखा है जे सिंह, फॉर्मर गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ आर्मी ऑफ जनरल। ठीक है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि लाइमलाइट में भी रहा है। मैकमोहन लाइन ऑब्वियस सी बात आप जानते ही हैं। फिर उसके बाद स्वाधीनता संग्राम ना सुरवीरो, मीनाक्षी लेखी को आप जानते ही होंगे, काफी बड़ी लीडर हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड एक्सटर्नल अफेयर एंड कल्चर हैं, तो इन्होंने स्वाधीनता संग्राम ना सुरवीरो उनके बारे में लिखे हैं। तो ये भी लाइमलाइट में बुक थी तो पूछी जा सकती। कनेक्टिंग थ्रू कल्चर के ऑथर हैं, लॉन्च्ड बाय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने इसको लॉन्च किया। ठीक है, गेटिंग द ब्रेड द जेन जेड वे टू सक्सेस, तो ये किसके द्वारा लिखा गया, प्रार्थना वत्रा के द्वारा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियन लाइफ, विश्वनाथ आनंद, कौन नहीं जानता, तो इनके द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट चलते हैं जून में। जून की इंपॉर्टेंट बुक्स कौन थी, तो द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस, विनीत कार्निक के द्वारा लिखी गई बुक है, ध्यान में रखिएगा। लोकतंत्र के स्वर एंड द रिपब्लिकन एपिक, रिटन बाय रिलीज, अच्छा यहाँ पे रिलीज बाय किसके द्वारा रिलीज किया गया, धर्मेंद्र प्रधान। कुछ बुक्स होते हैं लॉन्च्ड बाय भी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया, ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखे किया था गौतम अडानी वाला। ठीक है, तो गौतम अडानी आर.एन. भास्कर अ बिजनेस जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया, ऑब्वियस सी बात है भाई, वर्ल्ड लेवल पे देखिए टॉप रिचेस्ट बन गए हैं, तो भाई क्वेश्चन बनेगा ही इनके ऊपर। मई का देख लेते हैं बच्चे। मई मंथ में बुक्स का नाम है परामर्धम, क्या है, परामर्धम, एक्चुअल टर्म परामर्धम, अ बुक इन तेलुगु, तेलुगु में है। तो इसके राइटर कौन है, इसके ऑथर कौन है, के.आर. बीएचएन चक्रवर्ती, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, आंध्र प्रदेश में सेक्रेटरी हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन में, उनके द्वारा लिखी गई बुक का नाम है परामर्धम।
ठीक है। इंडो पाक वॉर 1971, रेमिनिसेंस ऑफ एयर वॉरियर्स, इसके ऑथर या बुक एडिटेड बाय एयर मार्शल जगजीत सिंह एंड ग्रुप कैप्टन शैलेंद्र मोहन है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। लिसन टू योर हार्ट, द लंदन एडवेंचर, इसके कौन है? रस्किन बॉन्ड। ये काफी बड़े राइटर हैं, काफी बड़े ऑथर, आप के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। लीडर्स, पॉलिटिशियंस, सिटीजन्स, 50 फिगर हु इन्फ्लुएंस्ड इंडियाज पॉलिटिक्स, इसको किसने लिखा? रशीद किदवई ने लिखा है। ध्यान में रखिएगा, पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अ प्लेस कॉल्ड होम, प्रीति शेनॉय अ बेस्ट सेलिंग ऑथर है, प्रीति शेनॉय के द्वारा लिखी गई अ प्लेस कॉल्ड होम, काफी लाइमलाइट में रही बुक, तो पूछ लिया जा सकता है, तो ध्यान में रखना है। सिविल लिस्ट 2022 ऑफ आईएएस ऑफिसर्स, किसके द्वारा रिलीज की गई? जितेंद्र सिंह, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस। जितेंद्र सिंह काफी लाइमलाइट में रहते ही हैं, तो इनके द्वारा ये बुक रिलीज की गई। अगला है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया, रूलर्स पुलिस टू पीपल पुलिस, प्रकाश सिंह, फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हैं। ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्रैल मंथ में आते हैं। अप्रैल में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स थी, ऑथर के नाम देख लेते हैं। क्रंच टाइम, नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। ठीक है, तो आपको याद होगा कि जब पंजाब में गए थे आपके मोदी जी, तो उस समय काफी बवाल हुआ था सिक्योरिटी को लेके, कैसे क्या, तो वही उसी के ऊपर ही बुक लिख दिया गया, उसी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मौका पाके। तो श्री राम चौलिया, क्या नाम है? श्री राम चौलिया ऑथर का नाम है। क्वीन ऑफ फायर, ऑथर नेम इज देविका रंगचारी। ठीक है, बुक का नाम है क्वीन ऑफ फायर। डिकोडिंग इंडियन, बाबूडॉम अश्वनी श्रीवास्तव ने लिखा। बिरसा मुंडा, काफी बड़ी बुक, काफी बड़े हीरो की बुक है भाई। बिरसा मुंडा आप समझ ही सकते हैं कितने बड़े हीरो हुआ करते थे ट्राइबल कम्युनिटी के। तो जनजातीय नायक प्रोफेसर आलोक चक्रवाल ने लिखा है। ये भी किसान कुछ बुक आपसे पूछी जा सकती है, मैच द फॉलोइंग वगैरह में भी। टाइगर ऑफ ड्रास, कैप्टन अनुज नैयर, 23 कारगिल हीरो के नाम से है बुक। मीना नायर के द्वारा लिखी गई है बुक, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं अप्रैल की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स। द मैवरिक इफेक्ट, इसको किसने लिखा? हरीश एस मेहता के द्वारा लिखी गई बुक है, ध्यान में रखिएगा। द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, अ प्ले फॉर चिल्ड्रन ऑन ह्यूमन राइट्स। ठीक है, राजेश तलवार की बुक है। ठीक है, हियर योरसेल्फ, हाउ टू फाइंड पीस इन अ नोजी वर्ल्ड, ये किसके द्वारा लिखी गई है? प्रेम रावत के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, द मैजिक ऑफ मंगला जोडी एंड द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया, इंपॉर्टेंट बुक, रिलीज्ड बाय नवीन पटनायक, द सीएम ऑफ उड़ीसा। ठीक है, चाइनीज स्पाइस फ्रॉम चेयरमैन माओ टू जिनपिंग, फ्रेंच जर्नलिस्ट रोजर फेलिगॉट के द्वारा लिखी गई है, ध्यान में रखना बच्चों। नॉट अ जस्ट अ नाइट वॉचमैन, माई इनिंग द बीसीसीआई, काफी लाइमलाइट में रही बुक। पद्म भूषण विनोद राय, देख रहे हैं विनोद राय पद्म भूषण, फॉर्मर 11th सीएजी, काफी बड़े बड़े घोटाले इन्होंने किए। अरे नहीं यार, किए नहीं है, उजागर किए हैं। ठीक है, आप जानते ही होंगे विनोद राय, कॉमनवेल्थ का जो स्कैम हुआ 76 लाख करोड़ का, तो सब इन्होंने उजागर किया, तो उस समय सीएजी थे, तो काफ़ी लाइमलाइट में इनके काम रहते हैं। तो यहाँ पे बीसीसीआई के भी काफ़ी बड़े रोल प्ले किए हैं, काफ़ी रोल प्ले किया है इन्होंने, वहाँ पर भी इन्हें जिम्मेदारी दी गई थी, तो इन्होंने पूरी बुक लिखी अच्छी से बीसीसीआई पे भी। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स द बीसीसीआई, तो उसमें भी बड़ी बड़ी खुलासे किए थे, पढ़िएगा कभी, अच्छी बुक है। अमित शाह, अनी भजपाची वत्चल, ठीक है, नाम है बुक का।
इसको किसने लिखा? ऑथर ऑफ ओरिजिनल वर्जन डॉक्टर अनिर्बन गांगुली एंड शिवानंद द्विवेदी ने। फिर उसके बाद मराठी वर्जन, ये मराठी नाम ही है, डॉक्टर ज्योत्सना कोल्हाटकर ने किया। ठीक है, तो दो वर्जन में है इसके। तो ओरिजिनल वर्जन आपका डॉक्टर अरिबन गांगुली ने लिखा और इसका मराठी वर्जन भी लिया गया। तो किसी भी फॉर्म में अगर पूछे ओरिजिनल वर्जन है मराठी वर्जन तो आप बताइएगा ऑथर का नाम। ठीक है, मार्च 2022। बुक का नाम, अच्छा, मोदी एट द 20 ड्रीम इज डिलीवरी, इसकी बात तो हम कर लिए हैं, ये उसी समय थी। इट्स हाईलाइट द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी पास्ट 20 ईयर्स रेंजिंग फ्रॉम हिज टेन्योर एट गुजरात सीएम टू, इसमें बात थी। तो ये रिलीज बाय ब्लूक्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने रिलीज किया है, राइटर वगैरह का हम लोगों ने देख लिया। द शील्ड कोविशील्ड, बुक का नाम ही था, कोरोना के समय याद होगा, तो उसी समय लिखी गई है, प्रकाश कुमार सिंह के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, डायरेक्टर हैं गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी अफेयर्स, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 रिलीज्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। क्लाइमेट हैजार्ड एंड वल्नरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया स्टेट तमिलनाडु लॉन्च्ड बाय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आईएमडी जिसको आप बोलते हो। ठीक है, द लिटिल बुक ऑफ जॉय दलाई लामा एंड आर्कबिशप देशमोंट टूटू। ठीक है ना, 14 दलाई लामा टेंजिंग गेस्टो हैं। ठीक है, फिर उसके बाद रिस्ट एस्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी, तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ फॉर्मर इंडियन कैप्टन गुंडप्पा रंगनाथ विश्वनाथ। ठीक है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। को-ऑथर इसके कौन है? सीनियर जर्नलिस्ट आर कौशिक है, ध्यान में रखना। एम्पावरिंग सिटीजन पावरिंग इंडिया रिलीज्ड बाय किसके द्वारा? यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज, कौन है? गिरिराज सिंह के द्वारा। ठीक है, फिर उसके बाद पेस्टोरल ब्रीड्स ऑफ इंडिया रिलीज बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग पुरुषोत्तम रूपाला। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट, अच्छी बुक है, रिलीज्ड बाय लेबर मिनिस्टर भूपेंद्र यादव। ठीक है, द क्वीन ऑफ इंडिया इंडियन पॉप द अथोराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उथप। ठीक है, ये भी काफी लाइमलाइट में थी, उसमें क्वेश्चन वगैरह करवाया था, विकास कुमार झा। ठीक है, हिंदी टाइटल उल्लास की नाव। ठीक है, उसको अलग अलग फॉर्मेट में थी। ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल ट्रिम्फ माई ईयर्स इन बीसीसीआई, किसकी ऑटोबायोग्राफी है? रत्नाकर शेट्टी की। पूछ सकते हैं, लेकिन जो अदर्स बुक वगैरह थी क्रिकेट से रिलेटेड या बीसीसीआई से रिलेटेड तो ज्यादा पूछ सकते हैं, जो इसके पहले हम लोगों ने काम किया। वाइस किरण एट अ ग्लांस, फीचरिंग क्या है इसमें? फीचरिंग द सक्सेस स्टोरी ऑफ 75 वुमेन्स साइंटिस्ट इन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आईपीआर वुमेन साइंटिस्ट स्कीम सी प्रोग्राम। ठीक है, तो रिलीज बाई किसके द्वारा? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा रिलीज की गई ये बुक। अब हम लोग देखते हैं आगे की बुक। उड़ान एक मजदूर बच्चे की, क्या नाम है बुक की? उड़ान एक मजदूर बच्चे की, मिथिलेश तिवारी के द्वारा लिखी गई बुक है, तो ध्यान में रखिएगा बच्चों। द मिलेनियल योगी अ मॉडर्न डे पैराबल अबाउट रिक्लेमिंग वंस लाइफ, दीपम चटर्जी। ठीक है, फिर उसके बाद उगलिल उर्वम वन ऑटोबायोग्राफी है, तमिलनाडु सीएम मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन एके मतलब एमके स्टालिन, पब्लिश्ड बाई पोम्पुअर पथिपगम। ध्यान में रखिएगा। द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड डेस्टिनीज ऑफ नेशंस, तो अनिरुद्ध सूरी फाउंडिंग पार्टनर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिया इंटरनेट फंड, इनके द्वारा लिखी गई बुक है। द ब्लू बुक राइटर्स जर्नल्स अमिताभ कुमार के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, फिर उसके बाद राहुल बजाज एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी लाइफ गीता पीरामल के द्वारा लिखी गई। मॉनसून अ पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग अभय कुमार, पेन नेम इनका अभय के है। द क्रॉसिंग मंजीत मन एंड इंडियन ओरिजिन। मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी, द
हेम्पटन इरक उडवाडिया पद्म अवार्डी हैं, ठीक है। अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी ऋचा मिश्रा के द्वारा। स्फूर्ति प्रदाता श्री सोमैया के श्याम प्रसाद के द्वारा लिखी गई है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। फरवरी मंथ का देख लेते हैं बच्चों। तो फरवरी मंथ में क्या दिख रही है बुक का नाम? इंडिया दैट इज भारत, कॉलोनियलिटी, सिविलाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया दैट इज भारत अंडर द आर्टिकल 1, अपने देश का नाम। यस साई जे साई दीपक के द्वारा लिखी गई बुक है। फिर उसके बाद प्राकृतिक वैदिक अवयम जैविक खेती, ठीक है, ये भी आपकी इसके द्वारा लिखा गया, पब्लिश किया गया है चंदमणि संस्कृत संस्थान के द्वारा, खेती वगैरह के बारे में है। डिग्निटी इन अ डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस। रो खन्ना फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी, समझ ही रहे हैं, फर्स्ट आईपीएस वीमेन आईपीएस ऑफ इंडिया। फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर थी पुडुचेरी की और रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं। तो इन्होंने पूरा, जब गवर्नर थी तो पूरा एक्सपीरियंस वगैरह अपना लिखा है इसमें। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि लाइमलाइट में बुक रही काफी। नीरज चोपड़ा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, तो बुक का नाम है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, नवदीप सिंह गिल के द्वारा लिखी गई है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है बच्चों। द क्लास ऑफ 2006 स्नीक पीक इनटू द मिड एडवेंचर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ। कौन है इसके लेखक? आकाश कंसल, ध्यान में रखना। अटल बिहारी वाजपेयी, सागरिका घोष सीनियर जर्नलिस्ट एंड कॉलमनिस्ट हैं आपकी, इन्होंने लिखा। इंडिया अफ्रीका रिलेशन चेंजिंग होरिजन, एम्बेसडर राजीव कुमार भाटिया के द्वारा। लास्ट अमंग इक्वल्स, पावर्स कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन बिहार विलेज, ये किसके द्वारा लिखा गया? एम.आर. सरन, असिस्टेंट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड, ठीक। आगे देखें, क्या है नाम? ह्यूमन, हाउ द यूनाइटेड स्टेट abandoned peace and reinvented war, सैमुअल मोन के द्वारा, ठीक है। अ हिस्ट्री ऑफ शांति निकेतन, रविन्द्रनाथ टैगोर, पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन, उमा दास गुप्ता ने लिखा। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, बिल गेट्स, द को फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, काफी लाइमलाइट में रही है बुक, ठीक है। अ नेशन टू प्रोटेक्ट, प्रियम गांधी मूडी के द्वारा। लास्ट मंथ जनवरी आ चुका है बच्चों, अब जनवरी के देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक थी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इंडोमिटेबल, अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप, कौन है ऑथर? अरुधंती भट्टाचार्य, फॉर्मर चेयर पर्सन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट, बड़ी पर्सनालिटी, इंपॉर्टेंट बुक, तो ध्यान में रखना है। ममता बियॉन्ड 2021, बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है। पॉलिटिकल जर्नलिस्ट जयंत घोषाल, ट्रांसलेटेड बाय अरुणवा सिन्हा, ठीक है। जब इलेक्शन वगैरह हो रहा था बंगाल में उस समय काफी लाइमलाइट में बुक थी। गांधी असैसिनेशन, द मेकिंग ऑफ द नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडियाज ऑफ इंडिया, दिल्ली बेस्ड जर्नलिस्ट हैं धीरेन्द्र कुमार झा के द्वारा। द 10 ट्रिलियन ड्रीम, क्या है बुक का नाम? द 10 ट्रिलियन ड्रीम, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा, क्योंकि हम भी ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनने वाले हैं तो उसी के बारे में बातें की गई होंगी। द लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, रस्किन बॉन्ड, इंपॉर्टेंट बुक, पूछा जा सकता है। द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, तुहिन ए सिन्हा, co-authored by अंकिता वर्मा, released by गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम, अ हिस्ट्री ऑफ आर्टिकल 21, ड्यू प्रोसेस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रोहन जे अल्वा, अ काउंसिल प्रैक्टिसिंग इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इन्होंने इसको लिखा। इंडियाज विमेन अनसंग हीरोज, prepared by the Ministry of Culture in collaboration with the Amar Chitra Katha, journalist R.C. Ganju and अश्वनी भटनागर, ठीक है। ये वाली बुक ऑपरेशन खात्मा दिखे हैं जर्नलिस्ट आर.सी. गंजू एंड अश्वनी भटनागर, ये जो आपका है
इंडियाज वुमेन अनसंग हीरो, इसको किसने मतलब प्रिपेयर किया है सारा कलेक्शन वगैरह करके, कोलैबोरेशन विद अमर चित्र कथा के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और अमर चित्र कथा के द्वारा इसको पूरा बनाया गया है, लिखा गया है, पूरा कलेक्शन किया गया है जो अनसंग हीरोज थे, इनके बारे में हम जानते नहीं हैं, बड़े बड़े लोगों के बारे में जानते हैं। एंड द लास्ट, बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, जरूर पढ़िएगा इसको। बायोग्राफी किसके द्वारा? बाई चंद्रचूड़ घोष। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स थी जो 2022 की आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारी बुक्स कवर की गई हैं, सारी तो कुछ छूट भी जाती हैं, तो एटलीस्ट 95% 98% तो आपकी ऑलमोस्ट हो ही गई हैं। बाकी जो आपसे बोल रहा था कि कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जो एंसेंट की बुक्स, एंसेंट बुक्स एंड ऑथर्स, उसके बारे में हम लिस्टिंग देख लेंगे, एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। इंडियन पॉलिटिशियंस के द्वारा भी कुछ बुक्स वगैरह लिखी जाती हैं जो लाइमलाइट में रहती हैं, और पॉपुलर बुक्स हैं उसके अलावा भी, तो इसकी भी एक लिस्टिंग देख लेंगे जो आपके स्टैटिक पोर्शन में भी कवर होती हैं। तो दोनों को मिला के आपके पास कंपाइल रहेगा, तो कहीं से भी आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि काफ़ी कुछ आपको जानने को मिला होगा। पीडीएफ वगैरह भी इसकी हम आपको दे देंगे, तो आप उसको एटलीस्ट एक बार वो कर लोगे, जब आपका एग्ज़ाम आएगा ना, तो एटलीस्ट एक बार उसको देख लोगे तो सारी चीज़ें एक बार क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि सारी चीज़ें बार बार वीडियो भी देखना ठीक नहीं रहेगा। तो एक बार रिकॉल कर लोगे सारी चीज़ों को, तो आपको एग्ज़ाम में फिर से आपके आँख के सामने वो चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नई चीज़ों के साथ, बैक टू बैक कई सारे टॉपिक्स पे भी लिस्ट पूरा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लेके आने वाला हूँ। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको अपडेट वगैरह मिलते रहे सही समय पे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लीजिए, सारी चीज़ों को रिवीजन करके रख लीजिए, ताकि एग्ज़ाम अब आपके सामने है, काउंटडाउन है, टिस्क आ रहा है, सीमैट जैट सब आपके सामने खड़े हैं, तो जल्दी से जल्दी सारी चीज़ों को रिवाइज़ कर लीजिए। एटलीस्ट जितना पढ़ा है उसको रिवाइज़ कर लेना है, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, एटलीस्ट कट ऑफ को क्लियर कर लें, और मैक्सिमम टिश वगैरह में तो जितना कर लोगे उतना ही बेहतर है। तो ये सब आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।